लेकिन हमारा पहला जो काम हो वो दीन का जो है समझ हमारे बच्चे के अंदर आ जाए। आज हम लोग क्या करते हैं, जब काम से बेकार होते हैं तो 40 दिन 4 महीना निकलते हैं, वहाँ कलमा दुरूद भी हमारा दुरुस्त नहीं हो पाता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं? एक कलमा को सिखाने के लिए कितना वक्त लग जाता है, अत्तहियात को सिखाने के लिए कितना वक्त लगता है। जब मुज़ाकरे में बैठते हैं तब सबकी हकीकत समझ में आती है। ऐसे तो कोई नहीं पूछता है। आज तक कोई पूछा किसी आलिम से, मौलवी साहब हमारा अत्तहियात सुनी लाता? शर्म आती है। लेकिन दुनिया का सब काम आप जानते हैं। अरे किसान आदमी हैं, हाँ, जा कर के बीबी 11 पूछते हैं दुकानदार से, बीबी 11 दियो धान, उसका नाम जान रहे हैं। लेकिन दुआए सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये याद नहीं कहे हमें। अरे अभी तो मोबाइल का ज़माना है, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक नंबर भी अगर गलत हो जाता है तो जिनके पास आप लगाइएगा नंबर, अगर एक नंबर का भी फ़र्क हो जाएगा तो उससे बात नहीं होगी, कहीं और चला जाएगा तो वो क्या कहेगा, हाँ, कि ये रॉन्ग नंबर है, गलत नंबर है। जब दुनिया का कारोबार में ये एक नंबर से आपको जवाब मिलता है कि ये रॉन्ग नंबर है, जब हम अत्तहियात पढ़ेंगे गलत पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला भी तो कहेगा कि ये रॉन्ग नंबर है, तुम्हारी अत्तहियात तुम्हारे पास है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो आदमी है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो इसमें कौन आते हैं? इसमें हुफ़ाज़ किराम आते हैं, उलमाए दीन आते हैं, मुफ्तियान किराम आते हैं। इसमें डॉक्टर का कोई कमाल नहीं, इंजीनियर का कोई कमाल नहीं, प्रोफेसर का कोई कमाल नहीं। अरे इसका ताल्लुक़ दीनी इल्म से है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इल्म जिसे इल्म कहा गया है ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है। और अल्लाह अपना नूर हर कसो नाकस को नहीं देते। हर आदमी चाहेगा कि हमें मिल जाएगा, कोशिश तो सब करते हैं। हर आदमी भेजता अपने बच्चे को मदरसे में, लेकिन कोई जो है नाज़रा पढ़ के वापस आता है, कोई 10 पारा पढ़ के आता है, कोई 18 में जाकर लटक जाता है, कोई 25 तक चला जाता है, कोई 29 पारा तक पहुंच करके मुकम्मल हाफिज़ नहीं बन पाता है। ऐसा हमारे माशरे में हुआ है और हो रहा है। तो अल्लाह इल्म जो है अल्लाह का नूर है। अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी को जो बनाया है उसके पास उसका पूरा डाटा मौजूद है कि ये इस चीज़ को सही, इसकी हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो नूर अल्लाह पाक उसे अता फरमाते हैं, और अगर वो नहीं करेगा उसकी हिफाजत तो वो नूर से उसे महरूम रखते हैं। अल्लाह पाक से हम सब दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको महरूम न करे, हमें मकबूल करे, हमें मंसूर करे, हमारी मदद करे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, मुहर्रम के सिलसिले से ये कहना है कि ये हमारे इलाके के अंदर जो है ताज़िया बनता है, और ख़ास तौर से आज मैं सुना हूँ कि अब ढोल जो है ढमक्का शुरू हो गया, ढोल बजाते खूब मस्ती के साथ। और आजकल जो है हमारे नौजवान कौन बाल बनवा रखे हैं, मुर्गा कट, हाँ, इन्हें नीचे का बाल कटा लेते हैं, ऊपर में बड़ा बड़ा जुल्फ़ी, हाँ। जबकि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बाल जो है 3 तरह रखना है, 3 तरह का, या तो सफ़ाचट यानी बराबर सराबर, या तो फिर उसको लंबा करके यहाँ पर जो है जैसे यहाँ भाई साहब रखे हुए हैं इस तरह से रखे, या तो एक बराबर एकदम, इन्हें छीलने के बाद जो छोटा छोटा बाल होता है पूरा सर का बाल इस तरह हो। ये 3 तरह का बाल रखना, यही सुन्नत है, इसमें सवाब मिलेगा। और आधा बाल काटना, आधा रख देना, पूरा सर छिल करके थोड़ा सा जो है ये रखना, ये हुनूद का काम है, गैर मुस्लिमों का काम है।
अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बहा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो शख्स जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगी कल क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। हमारा बच्चा हम ही से पैसा लेकर के वो मुर्गा कट बाल बनाता है और आप देखते हैं तो मना तक नहीं करते। अब आप लोग होशियार हो जाइए, आपका पैसा भी जा रहा है और आप शरीयत का आप गला घोट रहे हैं, शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं। आपको सवाब होना चाहिए कि मेरा बच्चा मुहज्जब होगा या उल्टा हो रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आपका ताल्लुक़ उलमा किराम से जब तक जुड़ेगा नहीं, आपके अंदर दीनी समझ आएगी नहीं। इसलिए कि आप दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर हलवाई के दुकान पे दवाई मांगिएगा तो हलवाई तो नहीं देगा। हलवाई की दुकान में मिठाई ही मिल सकती है और दवाई की दुकान में और वहाँ जाके मिठाई मांगिएगा तो वो मिठाई नहीं मिलेगी, वहाँ दवाई ही मिलेगी। इसलिए उलमाए किराम आज जो है ये पूरी कदो काविश करके जो है आपको समझा रहे हैं। अगर ढोल बजाना सवाब का काम होता, लठियारी फेरना, झरनी खेलना, हमारी बहन बेटियां जो हैं मरसिया गाती हैं और ख़ास तौर से वो बाल को खोल करके, हाँ, जिसका हमने कोई किताब नहीं देखा अपना कुल्हैया में, लेकिन फिर भी वो मरसिया गाती है, भोर भेलो भिनसरिया भेलो। हाँ, ये कहाँ से लाई है पता नहीं चल रहा जी। हाँ, वो गाती है कि शाम में शादी हुई, भोर में जो है बेवाह हुई। हाँ, इस तरह की गाना वो ये मरसिया गाती है। मरसिया किसे कहते हैं? एक है हम्द, अल्लाह की तारीफ़ को हम्द कहते हैं, मोहम्मद की तारीफ़ को नात कहते हैं, सहाबी की तारीफ़ को मनक़बत कहते हैं, किसी के मरने पर जो नज़म पढ़ी जाती है उसे मरसिया कहते हैं। तो इमाम हुसैन के मरने पर जो गाया जाता है उसे मरसिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। मरसिया तो ठीक है, लेकिन ये जो गलत रिवायतें हैं जिसका कोई सबूत कुरान से भी नहीं, हदीस से भी नहीं, वो गाना भी दुरुस्त नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ढोल बजाता था कौन? हारी, दुसाद, चमार, यही लोग ने ढोल बजाता था। और आजकल जो है चमार रखते हैं, हैं? भाई उसका धान बना हुआ था, 4 कट्ठा धान लेबुन एक गृहस्थ से, ढोल बजे बुन 3 दिन, हाँ, 7, 8, 9, 10, 7 तारीख से शुरू करता था। हाँ, हर किसान से 4 कट्ठा धान लेता था। लेकिन आज क्या करता है हमारा बाल बच्चा? गर्दन में वो ढोल डाल करके खुद ही जो है चमार बन गया है। तो आप सब चमार बनना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं, तो फिर आपका बच्चा क्यों ढोल बजाता है? अरे ढोल बजाना शिर्क है, हम नहीं कहते हैं, उलमा ने लिखा अपनी किताबों में। ताजिया की तरफ देखना शिर्क है। बचपन में जो है हमारी माताएं बहनें जो हैं वो क्या करती थी? गल्ला में धागा बांधती थी, बांधती थी कि नहीं? कमर में करसूत, और फिर जो है लाल जो है बट्टू भी खरीद करके देती थी। अब तो खैर ये सब रिवाज ख़त्म हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह ये भी धीरे धीरे ख़त्म होगा जब हम सब मुसम्मम इरादा कर लेंगे। इन बुराइयों को मिटाने का जब हम सब मुसम्मम इरादा कर लेंगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमें कामयाबी अता करेगा। बहुत सारी बुराइयां हमारे माशरे ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अब नई नई जो है बीमारियां आ रही है। हमारे नौजवान मगरिब से 10 बजे रात तक टोली बांध करके मोबाइल लेकर के सड़कों में जो है पता नहीं क्या क्या वो देखते रहते हैं। अरे नौजवानों, अभी तुम्हें आने वाले नस्ल के लिए तुम्हें तैयारी करना चाहिए। अरे सुबह सुबह दौड़ो, इल्म हासिल करो, मैट्रिक करो, बीए करो, एमए करो, बीए करो, पीएचडी करो, डीएम बनो, एसपी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। कौन मना कर रहा है?
लेकिन नहीं, ये जो है रात रात भर जग करके उल्लू बन करके मोबाइल देखते हैं। न जाने किन किन के पास जो है, चूँकि मोबाइल जो है रातों दिन फ्री हो गया है, 155, 245, 365, 655 इस तरह से जो है 1 महीने के लिए रिचार्ज करते हैं। और जिससे आपको ताल्लुक नहीं है, शनाशाई नहीं है, आप उनसे क्यों बात करते? शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। महरम और गैर महरम ये हमारी शरीयत में चलता है। अगर नहीं चलता तो हम लोग भी जो है जानवरों जैसी अपनी ज़िंदगी गुजारते, किसी का हाथ पकड़ लेते और ला करके अपने घर में रखते। हम लोग ईमान वाले हैं। कुरान जो कह रहा है, नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा रहे हैं, उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये दुनिया के अंदर भी हमारे लिए जो है बेहतर है। और हम लोग दुनिया में जो आए हैं वो आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं। आखिरत की तैयारी इसी दुनिया में करनी है। जब हम दूसरे की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो हमारी भी दूसरे आदमी हमारा इज्जत करेगा। ये दुनिया का यही दस्तूर है। जब हम दूसरे की बहू बेटी को इज्जत नहीं करेंगे, तिरछी निगाहों से देखेंगे, तो हमारी भी बहू बेटी को जो है लोग तिरछी निगाहों से देखेंगे। क्या हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पे, क्या हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पे, फेल बद तो खुद करे लानत करे शैतान पे। बुराई हम कर रहे हैं, कर शैतान भटका दिया। अभी हमारे नौजवान कॉरेक्स पीते हैं, मुसारी बगल में है और यहाँ पर जो है कठलबाड़ी में जो है वो तो सौताल सब है, वो दारू बनाता है। आखिर उनको मालदार किसने बनाया? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।